वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप सबको डिस्क्लेमर दे दूं कि ऑफ कोर्स अपना होमवर्क कंप्लीट करके रखना। मैं ये नहीं बोल रहा मत करो, आगे जाके फिर ये मत कमेंट करना नीचे कि होमवर्क कौन करेगा, तू करेगा, ये करेगा, वो होमवर्क रह जाएगा, मार देंगे स्कूल में। ओके चिल, करना है होमवर्क, करते रहना, बीच बीच में करते रहना, अपने कंसिस्टेंट रहना होमवर्क को लेते, और एंड में स्ट्रगल मत करना। वो तो चलो आ गई होमवर्क की बात। अब आते हैं टॉपिक पे, आपको क्या करना है समर वेकेशन में कि आप एक ग्लो अप पा सको। तो देखो, बात बात यह है ना कि ये समर वेकेशन एक बहुत अच्छा टाइम होता है, लेकिन क्या करें, लोग इसको बहुत गंदे तरह से वेस्ट करते हैं। लिटरली पूरे दिन अपने बेड पे बैठ के रील स्क्रॉल करेंगे, माँ बाप की गालियाँ सुनेंगे, फिर 6 बजे 1 घंटा पढ़ लेंगे, ट्यूशन जाएंगे, वही सीन रहता है। ऐसा ना करो, तुम इससे बहुत बेटर कर सकते हो, जो कि मैं तुम्हें इजीली गाइड दे दूंगा कैसे करना है। तो ये बात कब की है ना, ये बात मतलब 2022 की है। मेरी समर वेकेशंस पड़ी थी 2022 में, और मैं बहुत मोटिवेटेड था। मैंने पूरी समर वेकेशन में अपने आप को इम्प्रूव किया। मेरे पास जिम वगैरह तो नहीं था, मैंने होम वर्कआउट किया, और जब मैं वापस गया मेरी हाइट 2-3 इंच बढ़ गई थी, जो कि ऑफ कोर्स मेरी प्यूबर्टी से भी बड़ी थी, लेकिन ऑफ कोर्स मैं अच्छे से खा रहा था, मैं बल्कअप हो रहा था, और उससे भी मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। मेरा माइंड इम्प्रूव था, मेरी शक्ल इम्प्रूव थी, लेकिन उतनी भी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत बेटर हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? मेरे पास राइट मोटिवेशन था। लेकिन फिर 2023 की बात आती है, और 2023 में वो मोटिवेशन चले गया था, मेरा नहीं था मन। मैंने लगभग 1 महीने तक जिम क्विट कर दी, मेरा मन नहीं गया कि जिम जाने का। ये भी कह सकते हैं कि मैं कश्मीर भी चले गया, और कश्मीर में भी मैंने कुछ भी खास नहीं किया। मैंने बहुत बुरी तरह से अपना टाइम बर्बाद किया, खेलता था, और बस मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अगर आप गेम्स खेलते हो आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं उस चीज़ से एडिक्टेड था, और मैंने बोला भी था उससे पहले कि मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलने वाला, लेकिन मैं फिर से उस लत में चले गया था। तो ऐसा क्या मैं कर सकता था कि मैं बेटर हो जाता, और ऐसा क्या मैं इस वेकेशंस पे करूँ जो कि मैं वापस रिगेन कर दूँ अपनी प्राइम को। तो चलो क्रिंज वर्ड यूज़ नहीं करते हैं हम, मैं आपको सीधा बात पे आता हूँ ये बताने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा समर वेकेशंस में। देखो, पहली चीज़ जो मैं आज सबसे पहले दूंगा ना आप सबको, वो है वर्कआउट करो। अगर आप एक स्पोर्ट्स खेलते हो, आप फुटबॉल खेलते हो, मैं आपको तब भी कहूँगा वर्कआउट करो, जिम जाओ। अगर आप जिम नहीं जा सकते कोई टेंशन नहीं है, जिम आपके पास नहीं है, आप तब भी एक अच्छी फिजिक बना सकते हो। और आपको जिम करके करना भी क्या है, बल्क करके, मतलब आपको एक बहुत बड़ी फिजिक चाहिए, या फिर मतलब आपको बस थोड़ी सी लीननेस चाहिए। तो मोस्ट पीपल का आंसर लीननेस ही होता है, लेकिन अगर आपको पता नहीं बिग होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो आप समझोगे नहीं इस बात को। अभी से एक चीज़ नोट कर दो, पूरी की पूरी समर वेकेशंस में आप 100 पुशअप, 100 पुलअप्स और 200 स्क्वाट रोज मारने वाले हो, अगर आपके पास जिम नहीं है। आप बस एक कैलिस्थेनिक्स पे ही रहो। अगर कभी आपने लिफ्ट नहीं किया, आपको न्यूबी गेंस मिलेंगे, और इससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे। जब आपको न्यूबी गेंस मिलेंगे, आपकी बॉडी चेंज होने लगेगी, आपको अलग ही मोटिवेशन फील होगा। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक ही तरह से देखते हो, और जब ये थोड़ी बिल्ड होगी आपके अंदर अलग ही मोटिवेशन आएगा कि यार मैं तो कर सकता हूँ। तो जब ये मोटिवेशन आपके अंदर आएगा, आप और बेटर करोगे। तो मेरी बात समझ तो आ रही है ना? और अगर आप पहले के जिम जाते हो, तो इस पूरी वेकेशन में या तो दो चीज़ों पे फोकस करो, या बल्क करने पे, अपना पूरा साइज बढ़ाने पे, या कट करने में, अपना फेशियल जो फैट है उसको डिक्रीज करने में। इन दोनों चीज़ों में एक पे फोकस करोगे, एक तो हो ही जाएगी। दोनों पे करोगे कुछ भी नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये भी ठीक से कर लेते हो ना, आप बाकी कुछ चीज़ें करते भी नहीं, ये भी करते हो ना, तब भी आप बहुत सारे लोगों से आगे हो, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं होता है वो बस वीडियो देखता है और इम्प्लीमेंट नहीं करता। आप थोड़ा भी इम्प्लीमेंट करोगे, आपकी बॉडी बदल जाएगी। अगली चीज़ यहाँ पे आती है नींद। यार देखो, मेरे को भी पता है तुम भी स्कूल जाते हो, और मुझे पता है अगर तुम थोड़ा भी ट्राई करते तुम तब भी अपने स्कूल जाने के टाइम में भी अपनी नींद बेटर कर सकते थे, लेकिन तुम्हारा मन नहीं करता। तुम बोल दोगे मेरा काम होता है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हें भी पता है तुम्हारे पास नहीं होता काम, तुम्हारी परसेंटेज भी उतनी कुछ ठीक ठाक नहीं आती। कम से कम दो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, कम से कम अपनी हेल्थ तो ठीक कर लो। रात को 12 बजे उठ के इतना, मतलब तुम अपनी नींद खराब कर रहे हो। तुम्हारी लिटरली जो अभी उम्र है वो है सोने की, और इस उम्र में अगर तुम नहीं सो रहे, तुम्हारी जो आगे जब उम्र बढ़ेगी, तुम पता है कितनी जल्दी मरने वाले हो। 3-4 घंटों की स्लीप, 4-5 घंटों की स्लीप, ऐसी स्लीप पे नहीं चल सकता काम। तो इस पूरी समर वेकेशन में अलार्म कभी मत लगाना, घर वालों को बोल दो मेरे को नहीं उठाना, और सोते टाइम जाना है तो 12 बजे से पहले चले जाना। पता है हाँ, मन करता है कभी कभार, चलो कर भी लेना, कभी कभार तुम्हें लेट नाइट तक बैठ के पबजी खेलनी होगी, कर लेना, लेकिन प्लीज़ कोशिश करो कि तुम जल्दी सो। अगर तुम नहीं सोओगे तो तुम्हारी बॉडी वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज ही नहीं करेगी, तुम ओवरऑल बेकार दिखोगे, तुम्हारे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे मेरी तरह। थर्ड चीज जो मैं यहाँ बोलूंगा, बॉडी फैट लूज करना, अपने हेयर ज्यादा बढ़ाना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो,
तुम स्कूल जाते हो, स्कूल में कुछ करते होंगे, कुछ नहीं करते होंगे, मेरे को ही पता है, उनका ड्रेस कोड है, उसमें हम क्या ही करें अब। तो अगर तुम्हारे पास ये टाइम है जिसमें तुम वो बाल ग्रो कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर दो यार मेरे को करने दे दो यार प्लीज़, तो करो बाल ग्रोथ। तुम्हारा कभी मन होगा तो करो, अगर नहीं है तो कोई टेंशन नहीं। अपना बॉडी फैट लूज करो ताकि तुम्हारा जो चबी फेस है वो थोड़ा डिक्रीज हो। जब तुम अपना बॉडी फैट लूज करोगे तुम्हें असली में दिखने लगेगा कि तुम कितने बेटर दिख सकते हो अगर तुम थोड़े भी लो बॉडी फैट लेवल पे हो। लेकिन अगर तुम्हारा गोल बल्किंग है तो ये पॉइंट तुम इग्नोर कर दो, ये मत करना समर वेकेशन में। अगर तुम बहुत ज़्यादा पतले हो, ग्रो होने पे ध्यान दो, जब तुम वापस जाओगे तुम्हारा थोड़ा साइज होगा। लेकिन अगर तुम बॉडी फैट लूज करने पे ध्यान दोगे तो तुम्हारा फेस बेटर होगा। लेकिन अगर तुम स्किनी हो तो मुझे पता है तुम्हारा बोन मास उतना नहीं होगा, तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा फेस पहले ही बहुत लीन होगा तो उसका फ़ायदा नहीं रहने वाला, तुम गेन करो। चौथी चीज़ जो मैं बोलने वाला हूँ थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगेगी तुम्हें, लेकिन मैं बोलता हूँ, छुट्टियों में तुम एक हॉबी देखो। मैं तो बोलूँगा एक मांगा लो और वो मांगा पढ़ लो ना। मैंने पहले भी कहा है एनीमे मांगा रहने दो, ये टाइम वेस्ट है। लेकिन यार अगर तुम समर वेकेशंस में हो तो एक ढंग की मांगा उठाओ, सर्च करो और वो पढ़ो या एक बुक पढ़ो। एनीमे नहीं रिकमेंड करूंगा, तुम एनीमे को बहुत बेंच कर सकते हो, बेंच तुम मांगा को भी कर सकते हो, लेकिन मांगा एनीमे से बेटर है। ये तुम बात मानो या ना मानो, कोई भी एनीमे एनीमे देख लो, उसकी मांगा पढ़ो, तुम्हें पता चल जाएगा बेटर क्या है। मैं तुम्हें कहूँगा क्या कि तुम जाओ बजर्क वो की मांगा उठाओ और पढ़ लो, या अगर तुम उतनी एक्सट्रीम मांगा नहीं पढ़ सकते क्या करो, तुम कोई छोटी मांगा देख लो जो कि उतना तुम्हारे ब्रेन को इफेक्ट ना करे। मेरे को तो बजर्क पसंद है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और वीडियोस बनाओ। अब वीडियोस क्यों, तुम कहोगे यार लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं वीडियोस कैसे बना लूँ, यार लोग मेरी वीडियोस देखेंगे वो सोचेंगे क्या है, क्या क्या बकवास कर रहा है ये। मेरी बात सुनो यार, तुम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को खो रहे हो ना अभी, जो तुम आगे जाके सोचोगे काश कर ली होती। अगर ठीक है तुम्हें मन नहीं बनना यूट्यूबर, मैं तब भी कहूँगा अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट करो यार। तुम ये जो 100 पुशअप्स वगैरह करने वाले हो ये तुम यूट्यूब पे अपलोड कर दो जब भी तुम कर रहे हो, इसमें क्या ही बुरा होगा। ये तुम कर दोगे, हर दिन करोगे, क्या पता तुम एक ऑडियंस ही बिल्ड कर दो। तुम्हें पता है अभी टाइम क्या चल रहा है, डिजिटल एज है ये, इसमें क्या पता तुम वायरल चले जाओ। लेकिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा, तुम ऐसी वीडियोस भी डाल सकते हो जिसमें तुम्हारा फेस इन्वॉल्व ना हो। लेकिन अगर दोनों चीज़ें नहीं करनी, पढ़ाई पे ही ध्यान है तो दे दो, मैं उसमें क्या ही बोलूँ। एक और बात जो मैं मेंशन कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, फ्रूट्स खाओ जैसे वाटरमेलन। वाटरमेलन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो। हाइड्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप देख सकते हो अभी मेरे लिप्स कैसे दिख रहे हैं, ऐसा किस लिए हुआ, क्योंकि मैं पानी आजकल ठीक ठाक पी रहा हूँ। मेरा फेस लिटरली ऐसे बिल्ड है ना, मेरे होंठ है ही नहीं, मेरे होंठ दिखते ही नहीं है। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड पर्सन हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता पानी पीने का। मेरे पास पानी आसपास होता नहीं। मैं स्कूल में क्या होता था, हमेशा एक छोटी सी बॉटल लेके जाता था जो बहुत जल्दी खत्म हो जाती थी। स्कूल में तुम्हें पता ये भी होता होगा यार, तुम्हारा अगर दोस्त मांग ले यार भाई पानी देना, पानी मैंने लाया नहीं है, अब तुम ये थोड़ी बोल सकते हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मैं क्यों दूं भाई तुझे, मेरे को हाइड्रेशन रखनी है यार अपनी खुद की लाया कर, ये थोड़ी बोल सकते हो, वियर्ड लगता है। इसलिए एक बड़ी बॉटल लो जो कि मेटल की हो। अब ये प्लास्टिक से पी रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेटल की नहीं है, या फिर है भी तो पास में नहीं है, या फिर एक बड़ा सा मग्गा रख लो और उसमें पानी पियो इसकी तरह। लास्ट चीज़ जो मैं बोलूँगा, एक नया स्टाइल ट्राई करो। मैं कल बार्बर के पास गया था और मैंने उसको कहा बाल काट, और उसने ऐसे कुछ काट दिए, देख के तो तुम कहोगे यार ये क्या छपरी कट कराया है। लेकिन यार मेरी बात सुनो, इन समर वेकेशन में तुम्हें कौन बोलने वाला है कि छपरी कट कराया है। तुम शायद अपने ननिहाल चले जाओ या तुम कहीं घूमने जाओ, या क्या पता अपने घर में ही सड़ो, लेकिन तुम्हें कोई बोलने नहीं वाला। तो क्या पता ट्राई कर लो एक नया स्टाइल, क्या पता तुम पे बेटर लगो, क्या पता तुम अगर तुम्हारी दाढ़ी है क्लीन शेव हो जाओगे, तुम्हारी दाढ़ी नहीं है तो भी क्लीन शेव ही रहो। लेकिन कुछ नया स्टाइल ट्राई करो यार जिससे तुम्हें मतलब बेटर लगे। एक नए ड्रेसिंग सेंस ट्राई कर लो ताकि तुम्हें अपने अंदर चेंज दिखे, क्या पता तुम और बेटर दिखने लग जाओ उस वजह से। और जब मैं लास्ट थिंग अभी बोलने वाला हूँ, अभी तुमने वीडियो देख ली, तुम्हारे यहाँ पक्का अभी वेकेशंस पड़ी होगी, देखो यार अभी से प्लान बना लो, ये जो तुम्हारा होमवर्क है कैसे कंप्लीट रखना है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान ही रखना, स्कूल का जो मतलब जब समर वेकेशन खत्म होगी, जो पहला दिन होगा उस दिन जाना ही जाना। ये चीज़ मैं पिछले 10 साल से कर रहा हूँ कि मैं जब भी वेकेशन ख़त्म होती है उसके पहले दिन मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब मैं घर ही नहीं पहुँच पाता उस टाइम।
लेकिन मैं बोलूँगा यार चले जाना, ये वो जो दिन होता है इम्पॉर्टेंट होता है। और अपना होमवर्क ढंग से फिनिश करना और शिट हैंड राइटिंग मत लिखना। होमवर्क की कुछ टिप्स दूं तो अगर कोई ऐसे लिखने के लिए कहा है, थोड़ी बहुत लाइंस कट कर देना, पूरा मत लिखना। कम कम लिखना। और जो बड़ी चीज़ें है उसको सबसे पहले करना। जो क्राफ्ट वगैरह है कि ये बनाना है वो बनाना है, इसको तुम एंड में करना, इसको अभी मत करना। और ये मत सोचना कि मैं पहले 1 महीने में होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा, उसके अगले अगले महीने चिल, या फिर मैं पहले महीने नहीं करूँगा फिर अगले महीने। नहीं होने वाला है, मत करो ऐसा। तो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आए। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, नीचे लिंक दिया गया है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो कर लो, या क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो।